नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ वेताल पच्चीसी। हमने लगभग आपको सारी कहानियाँ सुना दी हैं, बस आखिरी कहानी बची है, जिसके बाद विक्रम वेताल को लेकर योगी के पास पहुंच जाता है। अगर आपने कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो प्लेलिस्ट हमने पूरी बनाई हुई है, उसका लिंक हम आपको कमेंट में दे देंगे, आप जाकर सुन सकते हैं। सारी कहानियां उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। एक और बात आपसे बतानी थी आपको कि इस सीरीज के बाद हम एक नई सीरीज कहानियों की शुरू करेंगे। आप अपना जरूर बताएं कि आपको कैसी कहानियां सुननी हैं, जैसे आपको भूतिया कहानी सुननी है या फिर ऐसे ही कोई सीरीज सुननी है कहानियों की, जैसे विक्रम और वेताल की कहानियां थी। आप हमें बता सकते हैं कोई पौराणिक कथाएं अगर आपको सुननी हो, या फिर किसी का इतिहास आपको सुनना हो, जैसे नल पुराण की कथा होती है, या फिर कोई इसी प्रकार की जो पुरानी हमारी कहानियाँ थी, या फिर आपको फैंटेसी स्टोरी सुननी है। आपको जिस भी तरह की कहानियाँ आपको पसंद हो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में हमें बता दीजिए। फिर उसके बाद हम उसी सीरीज को शुरू करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए बाकी की जो 2 कहानियां बची हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। पिछली बार जैसे वेताल ने सवाल पूछा, राजा ने जवाब देते ही वह चला गया। राजा फिर गया और वेताल को ले आया। इस बार आखिरी कहानी वेताल ने सुनानी आरंभ की। कहानी थी कि किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंडवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी और उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश से निकाला दे दिया। राजा, रानी और कन्या तीनों एक साथ मलाव देश को चल दिए। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, परंतु अंत में वह मार गया। भील उसे मारकर चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। 2 स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो उससे तुम विवाह कर लेना। लड़के ने कहा कि छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी तो उससे ही मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी वाली से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर वह बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा कि तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया। लड़के ने रानी से विवाह कर लिया और इसी तरह पुत्री सास बन गई और माँ बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर वेताल बोला, राजन, विवाह दोनों ने कर लिया, परंतु आप ये बताइए कि माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में रिश्ता क्या हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि अंतिम कहानी थी और वेताल नहीं चाहता था कि राजा उसे लेकर जाए, इसलिए उसने आखिरी सवाल ऐसा पूछा। परंतु राजा ने बहुत सोचा और जब जवाब न सूझ पड़ा तो वह चुपचाप ही चलता रहा। वेताल यह देखकर बोला कि राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से बहुत खुश हूं। मैं अब इस मुर्दे से निकला जाता हूं। तुम इस मुर्दे को योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताए तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि को प्राप्त कर लेगा।
इतना कहकर वेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। तो ये थी आखिरी कहानी, लेकिन राजा इसका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वेताल को तो शर्त के अनुसार जाना ही था। वेताल तो चला गया, लेकिन जिस मुर्दे में वह अब तक रह रहा था, जिस मुर्दे के शरीर में वह अब तक रह रहा था, उस मुर्दे को वेताल ने राजा को दे दिया और कहा कि तुम इस मुर्दे को योगी के पास ले जाओ। राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो बोला कि हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सच में सारे राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को अपने कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से वेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करो। राजा को वेताल की बात याद आ गई। उसने कहा कि मैं राजा हूं, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले मुझे सिर झुकाकर बता दीजिए कि मुझे कैसे करना है। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। वेताल बड़ा खुश हुआ, बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, लेकिन अब यह जिंदा नहीं है, इसलिए तुम बन जाओगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, तुम सो चाहो सो मुझसे मांग लो। राजा ने कहा कि अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई वे और यह 25वीं जो अभी घटित हुई, सारी की सारी कहानियां इस पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। वेताल ने कहा कि ऐसा ही होगा। ये कथाएं वेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह सुनकर वेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवाजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवाजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान में नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। तो ये थी आखिरी कहानी। आज मैंने 2 कहानियां एक साथ सुनाई हैं, लेकिन जो आखिरी कहानी थी 25वीं जो राजा ने और योगी के बीच में हुई, वो कहानी इतनी ज्यादा एक कहानी ना होकर एक नॉर्मल विक्रम और वेताल की जो कहानी उसका अंत था, तो वो मैंने आपको एक कहानी के ही साथ सुना दी। तो आज की या हमारी आप कह सकते हैं ये जो सीरीज थी वो यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई नई सीरीज चालू करवानी है तो आप कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो हम सोचकर आपको बता देंगे कि हम कौन सी नई सीरीज चालू करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नई और बहुत प्रेरणादायक अच्छी कहानियों को लेकर। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। मिलते हैं जल्द ही।